सभी साथियों नमस्कार। बहुत बड़ी खबर आ गई है। सुबह सुबह नवरात्रि के पहले दिन जिसका इंतजार किया जा रहा था, कांग्रेस ने वो धमाका कर दिया है। पिछले 3 से भाजपा की जो 3 सूची जारी हुई थी उनसे बढ़त बना ली है बीजेपी ने। 144 माफी चाहेंगे कांग्रेस ने 144 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। सुबह सुबह जब आँख खुली तो इस बड़ी खबर के साथ हम सबसे पहले इस बड़ी खबर से हमारा ताल्लुक हुआ, जिसमें 144 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। खासकर इसमें जो मुख्य बात निकल कर सामने आ रही है कि उसने अपने सभी पुराने विधायकों पर दांव खेला है। प्लस जो दूसरा मामला है कि उसने जो पिछले चुनाव में जो चेहरे हार गए थे उनको भी मैदान में उतारा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये लिस्ट है कांग्रेस की। तमाम छोटे मोटे पहलुओं पर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से अब कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। एक एक पहलू के बारे में हम आपको बताएंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़ते रहिए। सीट बाई सीट हम विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, बताएंगे कि किस सीट पर कितना मजबूत उम्मीदवार है और किस सीट पर कितना कमजोर उम्मीदवार है, कहाँ वो भाजपा को पटखनी दे सकता है। आपके जो व्यू देंगे, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े रहिए। यहाँ पर जो मुख्य बात निकलकर सामने आ रही है वो सबसे बड़ी बात हाई प्रोफाइल सीट पर माना जा रहा था कि संजय शुक्ला की सीट बदली जाएगी इंदौर में। इंदौर 1 जो सीट थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंदौर 1 से ही वो फॉर्म भरेंगे। इंदौर 1 से संजय शुक्ला को प्रत्याशी बनाया गया है कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ। मतलब अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस भी किसी भी तरह के सेफ गेम के मूड में नहीं है। उसको भी अब चुनाव लड़ना है और मजबूती के साथ लड़ना है। पूरे घटनाक्रम पे आपका क्या कहना है, कैसे बाकी की सीटों पर आप हमसे चर्चा चाहते हैं, कमेंट कीजिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़िए। और अब हम आपको सीट वाइज सीट विश्लेषण करके बताएंगे कि किस तरीके से अब जो रणनीति है भाजपा कांग्रेस की वो उसको अंजाम देने जा रही है। और एक बहुत ही बड़े स्तर पर उसने अपनी ताकत को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। पहले हम आपको बताते हैं और हम एक सीट का जो विश्लेषण है वो सीट दर सीट विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि किस सीट पर कौन कितना मजबूत है, कौन कितना कमजोर है। तमाम विषयों को आपके सामने रखेंगे। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे श्योपुर से, जो चंबल अंचल आता है, हम उससे हम बात करना शुरू करेंगे। तब जो 1 नंबर सीट है मध्य प्रदेश में, उससे हम शुरू करते हैं। तो यहाँ बाबू जंडेल को यहाँ पर मौका दिया गया है श्योपुर से। श्योपुर जिले की एक और विधानसभा सीट है विजयपुर। यहाँ पर रामनिवास रावत को मौका दिया गया है। रामनिवास रावत एक मजबूत नेता है कांग्रेस के। चंबल के एक अच्छे नेता के तौर पर नेताओं में उनकी गिनती होती है। प्रदेश उपाध्यक्ष कार्यवाही अध्यक्ष का भी उनको पिछली बार पद मिल चुका है। उनको यहाँ पर मौका दिया गया है। आपको क्या लगता है कि क्या वो यहाँ पर चैलेंज दे पाएंगे भाजपा को, कमेंट करके बताइए। और मैं खासकर चाहूँगा अगर आप लोकल के लोग हैं तो वो भी हमको बताते रहिए कि किस सीट पर आपको क्या लगता है कि कौन कितना मजबूत हो सकता है, कौन क्या हो सकता है। विनोद पाटिल पूछ रहे हैं बुरहानपुर से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है। अब अगर आप बीच में सीक्वेंस वाइज करके पूछेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा मुझको भी ढूंढना। 144 नाम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की जो अपेक्षा हैं उन पर हम डिस्कस कर सकें। और फिलहाल लेकिन अगर हम सीक्वेंस से चलते हैं, मैं बुरहानपुर के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जैसे ग्वालियर 15 अभी होल्ड है। जो 15 नंबर की सीट है ग्वालियर, मैं आपको बता देता हूँ ग्वालियर की अभी तक सिर्फ 3 सीटों पर यहाँ पर प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है। ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर दक्षिण। तो यहाँ पर ग्वालियर जो ग्रामीण है वहाँ पर साहब सिंह गुर्जर का नाम बढ़ा दिया गया है। पहले माना जा रहा था कि शायद उनका नाम, जो रामसेवक बाबूजी हैं उनका नाम यहाँ से चल रहा था, लेकिन उनका नाम यहाँ पर होल्ड हो गया है और मौका दे दिया गया है साहब सिंह गुर्जर को। और ग्वालियर पूर्व है, जो पूर्व विधायक हैं सतीश तगरवाल, बहुत मजबूत नेता हैं, उनकी धर्मपत्नी अभी महापौर हैं, उनको मौका दिया गया है। और ग्वालियर साउथ, ग्वालियर दक्षिण है, वहाँ से प्रवीण पाठक को मौका दिया गया है, वो भी मौजूदा विधायक हैं। हम सीक्वेंस से चलते हैं। पहले हम ग्वालियर चंबल की बात कर लें, फिर हम अलग अलग सीक्वेंस में जाते हैं कहाँ कहाँ प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है। एक सबलगढ़ से बैजनाथ कुशवाहा का नाम यहाँ पे अनाउंस किया गया है। बैजनाथ कुशवाहा ये भी कांग्रेस में इनका अच्छा खासा रसूख है। जौरा से पंकज उपाध्याय का नाम दिया गया है और खासकर अटेर से हेमंत कटारे को मौका दिया गया। पिछला चुनाव हार गए थे हेमंत कटारे, इस बार फिर से उनको यहाँ चुनावी मैदान में उतारा गया है। हेमंत कटारे को लेकर आपका क्या कहना है। अगर आपको भिंड से हमारा कोई साथी जुड़ा है तो कमेंट कर सकता है, या बाकी भिंड की राजनीति को जो समझता है आप कमेंट कीजिए और हमको बताइए कि क्या हेमंत कटारे इस बार चैलेंज कर पाएंगे बीजेपी को।
दूसरा मुद्दा आया है यहाँ पे महगांव से राहुल भदौरिया को मौका दिया गया है, और चूंकि ग्वालियर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और भितरवार जो सीट है वहां पर लाखन सिंह यादव को मौका दे दिया गया है। लाखन सिंह यादव ये पूर्व मंत्री हैं और विधायक भी हैं इस समय कांग्रेस के भितरवार से, काफी मजबूत गढ़ कहा जाता है। इनका मुकाबला होगा कांग्रेस भाजपा के मोहन सिंह राठौर से। क्या लगता है आपको इन दोनों की टक्कर में कौन जीतेगा? ग्वालियर चंबल का अगर कोई साथी हमारे साथ जुड़ा है तो कमेंट कीजिए और हमें बताइए, मोहन सिंह राठौर वर्सेस लाखन सिंह यादव का जो तस्वीर साफ हुई है, कौन इसमें आगे निकल सकता है? डबरा से एक बड़ी खबर आ रही है। डबरा से सुरेश राजे को यहाँ पर मौका दिया गया है। मौजूदा विधायक माना जा रहा था उनका टिकट कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब एक बार फिर समझी लड़ेंगे। डबरा में इमरती देवी और सुरेश राजे की आपस में लड़ाई देखने को मिलेगी। और हम बात करें कि डबरा के बारे में, सेवड़ा से घनश्याम सिंह, जो कुंवर घनश्याम सिंह है, दतिया का राजा कहा जाता है, इस बार उनको यहाँ पर मौका दिया गया है। लेकिन भांडेर में एक बार फिर से कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया पे दाव खेल दिया है। फूल सिंह बरैया पिछले कई चुनाव लगातार हारते चले आ रहे हैं, भाजपा ने उनको, कांग्रेस ने उनको फिर से मौका दे दिया है। क्या लग रहा है, कुछ कमाल कर पाएंगे इस बार कि नहीं कर पाएंगे? बाकी दतिया विधानसभा सीट नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ अवधेश नायक उतरेंगे। वही अवधेश नायक है, उन्होंने 5-6 महीने पहले कांग्रेस ज्वाइन की है। माना एक जो खबरें चल रही थी एक समय पर कि शायद भितरघात इनके सामने हो सकती है, कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं वो उनको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उनको मौका दे दिया गया है भांडेर दतिया विधानसभा सीट से। तो शायद अब पता नहीं कि किस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है इनको। करेरा से प्रागीलाल जाटव को मौका दिया गया है, एससी सीट है ये। पोहरी से कैलाश कुशवाहा और शिवपुरी से तो माना ही जा रहा था केपी यादव को ही मौका दिया जाएगा, तो शिवपुरी से केपी यादव एक बार फिर से यहाँ प्रत्याशी हैं। कोलार से बैजनाथ यादव हैं, बमौली से ऋषि अग्रवाल और चाचौड़ा से लक्ष्मण सिंह। बहुत डिसाइडेड है ये तो। लक्ष्मण सिंह राघवगढ़ राज परिवार के सदस्य हैं, दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं, वो ये चुनाव लड़ेंगे चाचौड़ा से। और राघवगढ़ विधानसभा से जयवर्धन सिंह, दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, मौजूदा समय में विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं। जयवर्धन सिंह राघवगढ़ से प्रत्याशी होंगे। अशोकनगर जो कि एससी सीट है, वहाँ पे हरिबाबू राय को मौका दिया गया है। चंदेरी से गोपाल सिंह चौहान और मुंगावली से राव यादवेंद्र यादव को मौका दिया गया है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अपने पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया है, कुछ बहुत विशेष नवाचार नहीं किया है। मतलब सीट से जिस तरीके की उम्मीद लगाई जा रही थी कि कोई बड़ा धमाका होगा, कुछ होगा, वैसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा। अब तक जो हमने आपको 25 से 24 सीटों का हाल बताया है, क्या आपको इसमें लग रहा है कि कुछ चमत्कार करने की कोशिश की है कांग्रेस ने? अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा कि शायद कुछ विशेष बवाल काटने की कोई ट्राई किया हो। सुर्खी विधानसभा सीट से यहाँ पर ऐलान हो गया है नीरज शर्मा का। देवरी से हर्ष यादव हैं और नरियावली जो ऐसी सीट है वहाँ सुरेंद्र चौधरी को मौका दे दिया गया है। तो एक जो स्थिति देखने को मिल रही है कि कांग्रेस ने सिर्फ अपने पुराने चेहरों पर ही दाव खेला है। बहुत ज़्यादा जिनसे अपेक्षा पाल के रखे थे कि शायद कोई बड़ा मेजरमेंट, बड़ा चेंज होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसमें आधे से ज़्यादा प्रत्याशी जो पहले चुनाव के जो हारे हुए थे वो हैं, और जो मौजूदा विधायक हैं वो हैं। कुछ चेंजेस नहीं किया कांग्रेस ने, अपने हारे हुए नेताओं पर दाव खेला है और जो मौजूदा विधायक है उन पर दाव खेला है। माना जा रहा था कि जो 14 तारीख 15 तारीख को जो लिस्ट आएगी उसमें बड़ा धमाका होगा, कुछ ऐसे लोगों का नाम सामने आएगा जो बीजेपी के मौजूदा सिटिंग एमएलए हैं, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा। और जो एक परसेप्शन कह रहा है कि ये जो चेहरे हैं भाजपा के जो दिग्गज हैं, शायद उनके सामने ये ठहर पाएंगे या नहीं ठहर पाएंगे। मैं आपका वर्जन जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि क्या भाजपा कांग्रेस के ये जो प्रत्याशी अभी तक जो घोषित हो चुके हैं ये कोई बड़ा चमत्कार कर पाएंगे, और क्या असर देखने को मिल सकता है इनकी एक्टिविटी का? क्या भाजपा के दिग्गजों को ये चुनौती दे पाएंगे? अलग अलग क्षेत्र से जो लोग जुड़ रहे हैं, अब आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं किसी सीट को लेकर। अगर आप चाहते हैं कि हम आपसे चर्चा करें तो आप बता सकते हैं आप किस क्षेत्र से आपका ताल्लुक है और आप क्या चाहते हैं कि हम किस पर चर्चा करें। तो कुछ नाम और मैं आपको बता देता हूं कि टीकमगढ़ से यादवेंद्र सिंह यादव मौजूदा विधायक हैं। एक अपना टीकमगढ़ के बाद अगर हम चलते हैं तो जतारा से किरण अहिरवार और पृथ्वीपुर से नितिन सिंह राठौर, जो कि अमूमन पहले ही नितिन सिंह राठौर तो अभी विधानसभा चुनाव हार के चुकी है। इससे पहले जो उपचुनाव था ब्रजेंद्र सिंह राठौर के पुत्र, स्वर्गीय ब्रजेंद्र सिंह राठौर के पुत्र है नितिन सिंह राठौर, उनको यहाँ पर मौका दिया गया है।
एक महाराजपुर से नीरज दीक्षित हैं मैदान में, और चंदला से हरप्रसाद अनुरागी हैं। राजनगर से विक्रम सिंह नाती राजा को मौका दिया गया है। छतरपुर से आलोक चतुर्वेदी मौजूदा विधायक हैं। बिजावर से चरण सिंह यादव हैं। एक मल्हारा से सांधवी रामसिया भाटी हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये सारे नाम पुराने हैं, कोई ब्लास्ट बड़ा नहीं किया है, अपने सिर्फ पुराने चेहरों को ही यहाँ पर मौका दिया गया है। चित्रकूट से जैसे नीलांशु चतुर्वेदी को मौका दे दिया गया है, मौजूदा विधायक हैं। एक राजगांव से कल्पना वर्मा को यहाँ पर मौका दिया गया है। एक हम देख सकते हैं बाकी की स्थिति। त्योंथर से रमाशंकर पटेल को मौका दिया गया है। मऊगंज से सुखिंद्र सिंह बन्ना को मौका दिया गया है, और गोर से कपिल ध्वज सिंह हैं। चुरहट से अजय सिंह राहुल भैया, एक बहुत नॉन पर्सन था और इनको तो चेहरा टिकट मिलना लगभग स्वाभाविक ही था यहाँ पर। एक हम बात कर रहे हैं सिंगरौली से रेणु शाह को मौका दिया गया है, और जैतपुर से उमा ध्रुवे को मौका दिया गया है। अनूपपुर में अगर हम देखें तो रमेश सिंह आ गए हैं मैदान में। पुष्पराजगढ़ से पुंदेलाल मार्को, ये भी लगभग डिसाइड माने जा रहे थे। तो मतलब कांग्रेस ने कुछ चौंकाने का काम नहीं किया 144 सीटों में, ये हम इस चीज़ को यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। हालांकि बहुत सी सीटें अभी होल्ड हैं, जैसे जिन 66 सीटों में हम कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह ने दौरा किया था, वहाँ पे कुछ अलग देखने को मिल सकता है। उसमें से 66 में से कई सीटों का तो यहाँ पर हो चुका है यहाँ पर घोषित, लेकिन उनमें कुछ इतना विशेष देखने को नहीं मिला कि इसको लेकर कांग्रेस की कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है। तो कांग्रेस की जो लिस्ट है वो शायद बहुत अधिक प्रभावी शायद साबित भाजपा के दिग्गजों के सामने नहीं हो पाए, लेकिन हालांकि बाद में जनता का मूड कह नहीं सकते। लेकिन जो प्रत्याशियों के चयन हैं, कांग्रेस शायद इसमें से कुछ अच्छा कर सकती थी। आपको क्या लगता है? केपी सिंह जी को शिवपुरी से दिया, पिछोर से नहीं। ये मेरे साथी हैं, दर्शक हैं, वो मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैं ज़रा एक बार टैली कर लेता हूँ। केपी सिंह शिवपुरी से दिया है, पिछोर से शैलेंद्र सिंह को मौका दिया। अगर मैं गलती से निकल गया हो तो माफ़ी चाहता हूँ गौरव जी। तो यहाँ पर शिवपुरी से केपी सिंह जी प्रत्याशी हैं यहाँ पर। और हरदा से रामकिशोर दोगने जो पूर्व विधायक थे, कमल पटेल के खिलाफ फिर से ताल ठोकेंगे, क्या लगता है आपको चुनौती दे पाएंगे इस बार? बैतूल से नीलय डागा हैं, और हम बीच में कुछ नाम स्किप कर गए हैं। एक हम आते हैं यहाँ पर जबलपुर की बात कर लेते हैं। तो जबलपुर पूर्व से लखन घंगोरिया मौजूदा विधायक हैं, उनको चेहरा बनाया कांग्रेस ने। जबलपुर उत्तर से विनय सक्सेना को मौका दिया है। जबलपुर पश्चिम से तरुण भनोट, राकेश्वर से तरुण भनोट की जो लड़ाई है वो हमें देखने को मिलेगी। और सिहोरा से एकता ठाकुर को, और बहियर से यहाँ पर मौका दिया गया है। लांजी से हिना कावले को मौका दिया गया है, एक बड़ा नाम है यहाँ पर। और पंकज पवार कह रहे हैं भगवान मध्य प्रदेश में भाजपा प्रत्याशियों को हार सहन करने की शक्ति दे। अब पवार जी अब देखना पड़ेगा कैसी क्या स्थिति है यहाँ पर, क्योंकि जो भाजपा कांग्रेस हमने जो प्रत्याशी उतारे हैं उनमें जिस तरीके के हम सोच रहे थे कि कुछ खास देखने को मिलेगा, वैसा कुछ नहीं है। भाजपा कांग्रेस के लगभग सभी प्रत्याशी पुराने एक बार चुनाव लड़ चुके हैं। इनमें जो आधे से ज़्यादा एक बार चुनाव हार चुके हैं, और लगभग आधे एक मौजूदा समय के विधायक हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस इसमें कुछ और जान फूंक सकती थी, कुछ और विशेष कर सकती थी? कमेंट करके ज़रा हमको बताइए आपको क्या लगता है, कैसे देखते हो इस पूरे घटनाक्रम को। एक जो दूसरी हम बात करते हैं तो हम जबलपुर से नीचे आते हैं तो बालाघाट की अगर हम बात करते हैं तो बालाघाट में अनुभा मुंजारे को मौका दिया गया है। कटंगी से बोध सिंह भगत यहाँ पर मैदान में है। सिवनी से आनंद पंजवानी मोर्चे पर हैं। एक मेरे अभी सहयोगी काबिज खान मेरे साथ जुड़े भी, उन्होंने जिक्र किया है, युवा हैं। काबिज जी क्या कुल खिला पाएंगे ये आनंद पंजवानी? जरा इनके बारे में बताइए, क्या भाजपा को चुनौती दे पाएंगे? और आप भी जिस विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है किस विधानसभा पे कौन सा चेहरा भारी पड़ सकता है। एक नरसिंहपुर से लखन सिंह पटेल को मौका दिया गया है, और तेंदुखेड़ा से संजय शर्मा मैदान में है, मौजूदा विधायक है, बहुत मजबूत प्रत्याशी। अभी खबरें आ रही थी तेंदुखेड़ा से कि शायद भाजपा इनको भाजपा इनको अपने खेमे में ले सकती है, और अंत समय तक इन्होंने इस बात का खंडन भी नहीं किया था। और लेकिन अब जबकि कांग्रेस की लिस्ट में उनका नाम आ गया है तो ये तय हो गया कि ऐसा दल बदल जैसा कुछ होने नहीं जा रहा। और तो जाहिर सी बात है कि एक
तेंदुखेड़ा से अब कांग्रेस के सिंबल पर यही चुनाव लड़ेंगे। और छिंदवाड़ा से कमलनाथ यहाँ पर ऑब्वियस है सीएम पद के कैंडिडेट दावेदार हैं, कांग्रेस के मुख्य चेहरे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर कमलनाथ को टिकट दिया गया है छिंदवाड़ा से। मुलसाई से सुखदेव पांसे, बैतूल से निलय डांगा और हरदा से रामप्रसाद दोगुनी हमने जिक्र कर चुके थे। सिलवानी से देवेंद्र पटेल, विदिशा से शशांक भार्गव को यहाँ पर मौका दिया गया है और शमशाबाद से सिंधु विक्रम सिंह। तो यहाँ पर जो चेहरे आ रहे हैं जो भोपाल संभाग में हम देख रहे हैं, लगभग माना जा रहा है कि थोड़े मजबूत प्रत्याशी हैं। लेकिन आपने एक बात नोटिस की है क्या कि भाजपा कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतारे हैं वो भाजपा ने बहुत तगड़ा मैनेजमेंट यहाँ पर अपना दिया है और जो मौजूद बड़े प्रत्याशियों को सामने रखा है, तो वो एक बड़ी चुनौती, शायद एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण मामला साबित हो सकता है भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए। क्योंकि जनता जब वोट डालने जाती है तो बहुत कुछ नोटिस करती है और वो इतना कुछ देखना चाहेगी कि शायद इसका कोई विशेष असर देखने को मिलता है कि नहीं मिला। क्योंकि अगर नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय जैसे प्रत्याशी जब भाजपा ने मैदान में उतारे हैं और उसका जब कांग्रेस अपने अगर पुराने हारे हुए चेहरों को मैदान में उतार रही है, तो शायद एक जो मैनेजमेंट है, टिकट का मैनेजमेंट है, वो थोड़ा सा एक प्रभाव छोड़ सकता है। हम भोपाल की चर्चा कर लेते हैं। तो भोपाल में भी यहाँ पर भाजपा ने 2 सीटें जारी कर दी हैं। एक तो बेलसिया को भी हम ले सकते हैं, भोपाल जिले में ही आती है, तो वो जयश्री हरिकिरण को मौका दिया गया, हरिकिरण को। और नरेला से मनोज शुक्ला, विश्वास सारंग के खिलाफ ताल ठोकेंगे मनोज शुक्ला। क्या लगता है आपको, चुनौती दे पाएंगे? भोपाल मध्य से आरिफ मसूद का टिकट है, मौजूदा विधायक हैं, उनको यहाँ पर मौका दिया गया है। भोपाल की काफ़ी सीटें भी होल्ड कर दी गई, पता नहीं क्यों होल्ड की हैं इन्होंने, क्योंकि जबकि भोपाल में ये चाहते तो घोषित कर सकते थे, क्योंकि पीसी शर्मा मौजूदा विधायक हैं और भोपाल उत्तर में भी कांग्रेस का विधायक है। खैर कोई नहीं। और बुधनी से विक्रम मस्तल को मौका दिया गया है। ये शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अपना प्रत्याशी होंगे और अब शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ विक्रम मस्तल यहाँ पर ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। एक आस्था से कमल चौहान यहाँ पर होंगे, सीहोर से शशांक सक्सेना होंगे, राजगढ़ से बापू सिंह तंवर को मौका दिया जा रहा है, खिलचीपुर से प्रियव्रत सिंह को मौका दिया जा रहा है, सुसनेर से भैरू सिंह को यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से चेहरा बनाया गया है, आगर से विपिन वानखेड़े मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस के, शाजापुर से हुकुम सिंह कराड़ा, कालापीपल से कुणाल चौधरी, ऑब्वियस है, सोनकच्छ से सज्जन सिंह वर्मा। पूरे पुराने विधायक लगभग सभी रिपीट करती है। मुझे कोई टिकट काटा है कि नहीं काटा, मुझे लग ही नहीं रहा कोई टिकट काटा होगा इन्होंने। हाथीपलिया से राजवीर सिंह बघेल को मौका दिया गया है, मंदहाता से उत्तम सिंह पाल को मौका दिया गया है और पंडाना से रूपाली बारे, भीकमगांव से झाबुआ सोलंकी, बड़वाह से नरेंद्र पटेल, महेश्वर से विजय लक्ष्मी साधो को यहाँ पर मौका दिया गया है, कसरावत से सचिन यादव हैं मैदान में, खरगोन से रवि जोशी और भवापुरा से केदार डावर, राजपुरा से बाला बच्चन, बड़वानी से राजन मंडलोई, अलीराजपुर से मुकेश पटेल, जोवर से सीमा पटेल, झाबुआ से विक्रांत भूरिया को मौका दिया गया है। विधायक के चुनाव में मौका दिया गया है विक्रांत भूरिया, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको यहाँ पर अब चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। इस टाइप का कुछ नवाचार देखने को चाहिए था कांग्रेस की लिस्ट में। ऐसे लोगों को उतारना था जो शायद लोगों को चौंकाने का काम कर सके, लोगों के बीच में एक रहर छोड़ सके, लेकिन वैसा देखने को यहाँ पर खास मिला नहीं। खैर, हालांकि विक्रांत भूरिया को मौका देकर एक खास संदेश देने की कोशिश जरूर की है कांग्रेस ने। थानरा से वीर सिंह भूरिया को मौका दिया गया है, पेटलावत से बाल सिंह मेड़ा है यहाँ पर मैदान में, सरदारपुर से प्रताप ग्रेवाल हैं और उमंग सिंह सिंघार, ये गधवानी इनकी ये सीट है, इनकी यहाँ पर मौजूदा समय में विधायक हैं। अब पांचीलाल मेड़ा यहाँ पर धर्मपुरी से हैं और विशाल पटेल देपालपुर से। अब हम थोड़ा इंदौर पर चर्चा कर लेते हैं। इंदौर की इन्होंने 7 सीट यहाँ पर जारी कर दी हैं। अगर हम देपालपुर से लेना शुरू करें कि विशाल पटेल को मौका दे दिया गया है, इंदौर 1 से संजय शुक्ला हैं, कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, इंदौर 2 से चिंतामणि चौक से यहाँ पर होंगे और इंदौर 4 से राजा मंधवानी होंगे। राव से ऑब्वियस है जीतू पटवारी यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और सांवेर से हैं यहाँ रीना बासुड़ई से किया, ये तुलसी सिलावट के खिलाफ मोर्चा संभालेंगी।
तो जो स्थिति है वो हम आपके सामने क्लियर करते चले जा रहे हैं। नागदा खाचरौद से दिलीप सिंह गुर्जर हैं, तो महिदपुर से दिनेश जैन हैं, तराना से महेश परमार को फिर से मौका दिया गया है, और भटिया से रामलाल मालवीय यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से मैदान में हैं। एक मंदसौर से विपिन जैन है, सुवासरा से राकेश पाटीदार और बनियासरा से नरेंद्र नहाटा। तो ये कांग्रेस के लगभग सभी 144 नाम हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या कोई विशेष चमत्कार करने वाले नाम हैं? क्या भाजपा ने जिस मेजरमेंट के खिलाफ अपनी सूची जारी की है, क्या उसके सामने ये नाम ठहर पाएंगे? कमेंट करके जरा हमारे साथ चर्चा में जुड़िए और हमको बताइए कि अलग अलग क्षेत्र में, जो अगर आपके क्षेत्र में भी कोई ऐसे नाम होंगे, क्योंकि भाजपा जिस हिसाब से चुनाव लड़ रही है, नो डाउट एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। कांग्रेस के साथ थोड़ी सी एक लहर है, वो लहर अब क्या उस लहर को कांग्रेस भुना पाएगी इन चेहरों के साथ में? एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर होता है। एक काबिश खान मेरे सहयोगी जुड़े हैं मेरे साथ, जो मुनमुन राय, दिनेश राय मुनमुन, जो इस समय भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ आनंद पंजवानी यहाँ पर मैदान में हैं। और तो शायद एक बहुत बड़ी अपेक्षा, मतलब एक बहुत बड़ा एक रोचक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है, खासकर सिवनी के लिहाज से हम देखें तो, क्योंकि एक बहुत ऐसा मसला है यहाँ पर, जो मुनमुन माना जाता है कि बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं, और आनंद पंजवानी कांग्रेस के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो शायद एक बेहतरीन मुकाबला यहाँ पर सिवनी में देखने को मिल सकता है। और विनोद पाटिल हमारे साथ जुड़े, वो कह रहे हैं कि आज माँ दुर्गा की घट स्थापना है, माता जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो शायद यही एक दो कारण हैं जो ये जाहिर करते हैं कि मध्य प्रदेश जो राज्य है, जो राज्य मतलब अब आने वाले समय में प्रदेश पर कौन राज करेगा, इसे क्योंकि प्रत्याशियों का चयन एक महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, और महत्वपूर्ण भूमिका में इस वक्त कांग्रेस आगे है या बीजेपी आगे है, ये एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पर बना हुआ है। अब देखना यहाँ पर यही है कि अब इस रेस में कांग्रेस आगे निकलती है या बीजेपी आगे निकलती है, क्योंकि जो लोग जो समझ अगर हम देखें तो बीजेपी ने अपने जो प्रत्याशियों को उतारा, प्रत्याशी चयन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है चुनावों में। भाजपा ने जिन प्रत्याशियों को उतारा है वो अपने आप में एक छत्रप हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस ने जिनको मैदान में उतारा है, प्रत्याशियों को रिस्क लेने में कांग्रेस ने कोई भी जहमत नहीं उठाई, और उन्होंने या तो पुराने जो लोग थे उन्हीं को मौका दे दिया गया। दतिया सीट पर ही आप देख लीजिए, अवधेश नायक जो 6 महीने पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, उनको यहाँ पर चेहरा बना दिया गया है, वो भी नरोत्तम मिश्रा जैसे नेता के खिलाफ। और अगर ऐसा माहौल बन जाता है तो आप समझ सकते हैं कि क्या पूरा कांग्रेस अवधेश नायक को सपोर्ट करेगी। ये एक सोचनीय पहलू है। हम फूल सिंह बरैया की बात कर लेते हैं, जब वो पता है वो लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं और उनके बयानों के कारण कांग्रेस 2-4 सीटें और हार जाती है, हर सीट पर 2-2 शेयर वोट कम हो जाती हैं, उनको यहाँ पर मौका दे दिया गया है। क्या लगता है? तो एक बड़ा इशू यहाँ पर बना हुआ है कि जो लिस्ट है इसको लेकर संशय की स्थिति कायम है। क्या कांग्रेस के पास और कोई ऐसे चेहरे नहीं थे जिन पर वो दाव खेल सकती थी? आपका क्या कुछ सोचना है कमेंट करके ज़रा बताइए। नितिन बघेल अभी से ही आनंद पंजवानी को बधाई दे रहे हैं, कांग्रेस कर रहे हैं। और तो एक हम कह सकते हैं कि फ़िलहाल तो बीजेपी ने, कांग्रेस ने जो काम किया है, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान तो कर दिया है। माना जा रहा था कि 144 जो नाम हैं, 140 नामों की लिस्ट है वो नवरात्रि के पहले दिन आ जाएगी, और कांग्रेस ने वो करके भी दिखा दिया। लेकिन अब ये प्रत्याशी क्या भाजपा पर भारी पड़ पाएंगे, भाजपा की जो चेहरे हैं उन पर भारी पड़ पाएंगे? किसी तरह का रिस्क फैक्टर से दूर रही है, लेकिन कुछ बड़े स्तर पर रिस्क ली भी है कांग्रेस ने। जैसे माना जा रहा था कि लोग कह रहे थे कि एक शायद यहाँ पर कुछ भारी पड़ सकते हैं जो मौजूदा भाजपा के दिग्गज नेता हैं, तो जो कांग्रेस संजय शुक्ला या तरुण भनोट का टिकट बदल सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जबलपुर पश्चिम से तरुण भनोट ही चुनाव लड़ेंगे, और जो अपना संजय शुक्ला कैलाश विजयवर्गीय को चुनौती देंगे। तो किसी तरह का यहाँ पर बदलाव देखने को नहीं मिला। इंदौर में हालांकि उन्होंने अपने अभी 3 सीटों को होल्ड कर दिया है, 3 नंबर, 5 नंबर और महू को होल्ड कर दिया है। शायद बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम की इंतजार है, क्योंकि महू से माना जा रहा है कि
उषा ठाकुर की जगह चेंज होकर वो 3 नंबर पर आ सकती हैं और 3 नंबर पर कविता बहू से कविता पाटीदार को मौका दिया जा सकता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ अभी सुनने में आ रहा है। तो शायद बीजेपी भी कांग्रेस इंतजार कर रही है कि कुछ नया पुराना देखने को मिल सकता है यहाँ पर, और शायद कुछ एक बड़ा चेंजेस, मेगा चेंजेस कांग्रेस करेगी। लेकिन मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस कुछ मेगा चेंज करेगी, क्योंकि अब तक तो जो हमने 144 नामों की लिस्ट देखी, हमें उसमें कोई मेगा चेंज नहीं लगा। ये सारे प्रत्याशी या तो मौजूदा विधायक थे या ऐसे विधायक थे, ऐसे लोग थे जो पिछला चुनाव हारते हुए चले जा रहे हैं। कांग्रेस ने कोई जहमत नहीं उठाई बहुत बड़ा बदलाव करने की। 1-2 सीटों पर टिकट जरूर बदले हैं, लेकिन वो भी ऑब्वियस ही थे, कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। तो शायद कांग्रेस को और मजबूती के संग अब चुनावी स्ट्रेटजी है, क्योंकि प्रत्याशियों के मामले में अगर देखा जाए तो भाजपा यहाँ पर कांग्रेस को थोड़ी सी भारी साबित पड़ती दिखाई देगी। अगर प्रत्याशी फैक्टर बनता है तो भाजपा कांग्रेस से बढ़त ले सकती है। अब देखना यहाँ पर यही होगा कि अब कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, क्या जनता इनके साथ देती है, जनता का साथ मिलता है, या बाकी की जो पूरा मसला है जिस तरीके से हम देखने को मिल रहे हैं कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि भाजपा का जो चुनावी मैनेजमेंट है नो डाउट थोड़ा सा भारी पड़ सकता है कांग्रेस के चुनावी मैनेजमेंट पर। एक हम दूसरे मुद्दे पर जो बात करते हैं कि सिवनी में काबिज जी ने, जो मेरा सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं, उन्होंने बताया है कि सिवनी जिले में 4 में से 3 सीट पर पूर्व विधायक चुनाव लड़ेंगे, जबकि 1 सीट पर युवा चेहरा चुनाव लड़ेगा। तो ये भी एक खास खबर है यहाँ पर कि 3 सीटों पर पूर्व विधायक चुनाव लड़ेंगे, जबकि 1 सीट पर जो युवा चेहरा आनंद पंजवानी है, इनको पहली बार कांग्रेस ने मौका दिया है। तो ये कुछ चेंजेस कांग्रेस ने जरूर किए हैं, लेकिन एक बहुत बड़े चेंज नहीं है, बहुत छोटे छोटे चेंज हैं। ये चेंज शायद उसको हर जगह करना था। अगर नया चेहरा वो सब जगह देती तो शायद इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिल सकता था कांग्रेस को। बेटू सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी में एमपी में ओनली बीजेपी, तो जाहिर सी बात है। अब अगर इस तरीके से कांग्रेस अगर वॉक ओवर देने का काम करेगी तो बीजेपी आ ही जाएगी। लेकिन अब हम आगे कुछ कह नहीं सकते। लेकिन नो डाउट यहाँ पर जो प्रत्याशियों का चयन है वो भाजपा में 21 साबित हो गई है। आपका क्या कुछ कहना है? क्या आपको लगता है कि भाजपा कांग्रेस कुछ और बेहतर कर सकती थी? क्या कांग्रेस ने रिस्क लेने का नहीं सोचा? जिस तरीके से भाजपा ने मेजरमेंट बहुत बड़ा डिजास्टर चेंज किया है, क्या कांग्रेस इस तरह का चेंज करके लोगों को चौंका सकती थी? कमेंट करके हमारे साथ चर्चा में जुड़ते रहिए और हमें बताइए कि क्या आपको लगता है कि भाजपा कांग्रेस अपने इन प्रत्याशियों के सहारे भाजपा के जो दिग्गज मैदान में उतर आए हैं उनको चुनौती दे पाएगी, उनको चैलेंज कर पाएगी? क्या लगता है आपको? क्योंकि 144 प्रत्याशियों की जो घोषणा की गई है, ज़्यादा प्रत्याशी बचे नहीं हैं, सिर्फ 86 प्रत्याशी और बचे हैं उनको मैदान में 86। क्या अब वहाँ पर अगर उनको रोका है तो क्यों रोका है? क्या वहाँ पर भी ऐसे ही पुराने चेहरों को उतारा जाएगा? एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। अब देखना है कि किस तरह का बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है और जनता के बीच में क्या कुछ इफेक्ट छोड़ेंगे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं। अब हम बात करते हैं बाकी की सीटों के अलावा जो अलग अलग मसले निकलकर सामने आए हैं। जैसे बड़वा विधानसभा से नरेंद्र पटेल कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जो पूर्व सांसद ताराचंद पटेल के भतीजे हैं ये बड़वा से, जिनको मौका दिया गया है। और अपना पवई से जो मुकेश नायक ऑब्वियस है, पन्ना जिले से पवई को मुकेश नायक ने उम्मीदवार बनाया है और गुन्नौर विधानसभा से जीवनलाल सिद्धार्थ पर भरोसा जताया है। कांग्रेस के वर्तमान विधायक शिवलाल बारगी को गुन्नौर विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिला। तो देखिए, मतलब एक ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने चेंज नहीं किया, एक टिकट काट भी दिया उन्होंने पन्ना जिले में। जो गुन्नौर विधानसभा थी, यहाँ पर जो सिटिंग MLA थे शिवदयाल बागड़ी, उनको टिकट यहाँ पर नहीं दिया और टिकट दे दिया गया है जीवनलाल सिद्धार्थ को। तो कांग्रेस ने थोड़ा बहुत रिस्क लेने की कोशिश भी की है, लेकिन और कुछ बड़ा हो सकता था यहाँ पर। विधानसभा चुनाव में निवाड़ी में हम देख सकते हैं कि कांग्रेस कमेटी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। इसमें नितिन सिंह राठौर को कांग्रेस ने अपना पूर्व प्रत्याशी को यहाँ पर विजय सिंह राठौर के पुत्र हैं नितिन सिंह राठौर, उनको यहाँ पे अपना प्रत्याशी बना दिया है। और कांग्रेस निश्चित तौर पर एक
सूची तो बहुत बड़ी स्तर पर जारी की है इन्होंने, लेकिन इसका अब इस पर क्या कुछ इफेक्ट छोड़ती हैं ये, और क्या लगता है कि आने वाले समय में कुछ बहुत बड़ा असर इसका देखने को मिल सकता है? क्या भाजपा के दिग्गजों को ये चुनौती दे पाएंगे क्या? ये अपने आप में बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमारे साथ चर्चा में जुड़िए और हमें बताइए कि क्या कांग्रेस की ये लिस्ट भाजपा पर भारी साबित हो पाएगी? अगर आपके क्षेत्र से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो क्या कुछ परफॉर्मेंस कर पाएंगे? क्या कांग्रेस ने वाकई कोई एक ऐसा धमाका करने की कोशिश की है कि जो भाजपा के सामने खड़ी हो सके? क्योंकि एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बड़े लंबे समय से इंतजार था 144 सीटें जो घोषित हुई हैं, और क्या वो 144 सीटें इतना बड़ा चमत्कार कर पाएंगी यहाँ पर? क्योंकि यही 144 वो मुख्य सीटें हैं जो शायद हारे और जीते का निर्धारित करेगी। लगभग 2/3 सीटों का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है। भाजपा के तमाम दिग्गजों के सामने उसने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। क्या ये चेहरे भारी पड़ पाएंगे भाजपा के ऊपर? ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़िए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कैसे देखते हैं आप हमारी लगातार आप कमेंट कर सकते हैं और अपना व्यू हमारे सामने रख सकते हैं। आपके व्यू से हमें काफ़ी कुछ समझने को मिलता है। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। हम लगातार कुछ और अपडेट को लेकर आपके बीच आते रहेंगे। शाम तक हम लगातार इस चुनाव से हुए जो लिस्ट है उससे जुड़ी अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार।